अच्छा है, लोगों ने उनको प्यार दिया भर भर के। और आकाश टकले आज गेंदबाजी करेंगे। ओपनिंग जोड़ी तैयार है। नारपुली टीम रसायनी से बिलोंग करती है, गौटान उरन से बिलोंग करती है। तो रसायनी विरुद्ध उरन का ये बैटल होगा अभी। ओपनिंग जोड़ी दिनेश पाटिल और कल्पेश मस्कर है अभी। सलामीवर जोड़ी ओपनिंग एवन जोड़ी कर्मवीर धर्मवीर, कई मर्तबा इन्होंने पार्टनरशिप में कई मुकाबले फिनिश किए। इनका तालमेल अच्छा होता है हमेशा, कॉम्बिनेशन कल्पेश और दिनेश का। एक दूसरे को अच्छा कॉलिंग करते हैं, रन लेना या नहीं लेना ये संकेत उनको पता है। काफ़ी खेलते हैं क्रिकेट। सिद्धि करौली नाइट रजनी में नारपुली टीम I11 के नाम से खेल रही थी, और यहाँ पर भी नारपुली टीम यंगस्टर के नाम से खेलेगी। यंगस्टर नारपोली खिलाफ उनके गावदेवी गाउटान है। आइए शुरुआत करते हैं पहले ओवर लेके। कप्तान आकाश टकले बॉलिंग ट्रैक पर, और स्ट्राइक एंड पे है यहाँ पे दिनेश पाटिल। अफलातून खिलाड़ू दिनेश, कई मर्तबा पावर प्ले में गेंदबाजों की धुलाई की है दिनेश ने। आज नारपोली का क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, इनका खेल बड़ा है। पहली बॉल कट किया ऊपर से, काफी चौके आएंगे आज शायद। पॉइंट के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट 4 रन। खेलने का तरीका कमाल का है, जैसे गेंद बाउंस देखिए थोड़ा उछाल था, उसको कट किया पॉइंट के ऊपर से, और नजरों का सही इस्तेमाल, नजाकत भरा शॉट 4 रन। शुरुआत हो गई चौके से, और इस JW ट्रॉफी में अभी तक 178 चौके लगे, 178 4। आकाश टकले के लिए ये चुनौती है। दिनेश पाटिल क्लीन बॉल, ये देखिए गेंदबाजी कमाल की ओवर। मिडल स्टंप अभी तक डैमेज है, और क्या निशाना है इनका, सीधा स्टंप पर। और गेंद थी फुल टॉस स्टंप पर लगी। दिनेश पाटिल झुकने पाए नीचे इतना, गेंद की रफ्तार कमाल की थी। पहला विकेट मिला टीम गावदेवी गाउटान को। नारपोली के खिलाफ दिनेश की पारी समाप्त 4 रन पे। एक पहला झटका लगा यंगस्टर नारपोली को। काफी अच्छी शुरुआत, कमाल की शुरुआत। ये ओवर है आकाश टकले की। करण मडवी नारपोली के खिलाफ खेलेंगे, तो यहाँ से ना नारपोली टीम को बहुत रन चाहिए 5 ओवर में। रोहन मस्कर आएंगे अब मैदान के अंदर तीसरे नंबर पे। मस्कर बंधु खेलेंगे, इस पारी को संभालेंगे, रन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रन बनाने की जद्दोजहद में विकेट दिनेश पाटिल का गया। सबमरीन डिलीवरी थी, बिल्कुल सबमरीन की तरह। एक और सबमरीन डिलीवरी, बल्ले के जड़ में फेंकी जा रही है गेंदे आकाश टकले के द्वारा। और आकाश टकले जानते हैं कि इस गेंद पर आप सम्मान दो, या पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाओ, या फिर सिंगल डबल। यॉर्कर गेंद का यही खासियत होती है कि बल्लेबाज ना उसे सम्मान दे या फिर छक्का मारे। अगर नहीं मार पाते ना बड़ा स्ट्रोक, तो वो सीधा क्लीन बोल्ड होते। दिनेश पाटिल हुए। ऐसे में अब मौका मिला है कल्पेश मस्कर को। पहली गेंद खेलेंगे वो व्यक्तिगत, इस ओवर की चौथी गेंद आकाश टकले के द्वारा। कट किया बॉल को, पीछे जाएगी, शॉर्ट फाइट लेग में 0 रन 0। आकाश टकले की ओवर अच्छी है, देखिए उनके पास वेरिएशन कमाल का है। मिश्रित गोलंदाजी गेंदबाजी। तो चलिए इनवाइट करते जिसका इंतजार था, पारगांव के मशहूर कमेंटेटर सागर पाटिल, इनका आगमन होता हुआ। सागर पाटिल का आगमन, और ये देखिए उनका स्वागत। सीधा बैनर पे शेरन वो आ रहे यहां से। शेर हमेशा अकेला आता है, ये देखिए चल के आ रहे अकेला। डैशिंग पर्सनैलिटी सागर पाटिल की। सागर ने जब सुमित डोंगरे का विकेट लिया था ना पारगांव प्रीमियर लीग, दापोली प्रीमियर लीग में, तब इन्होंने बहुत सेलिब्रेशन किया था। और उनके जुबान से हम कई तरीके के आवाज सुनेंगे अभी, बहुत सारे आवाज। मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। स्क्रीन पर सागर पाटिल की है तस्वीर। उरन प्रीमियर लीग में भी जुड़े थे कमेंट्री बॉक्स में, दशरथ दादा के साथ काफी मस्ती की थी उन्होंने, उनके पास जरूर चलेंगे। आइए सागर वेलकम। एक ओवर का खेल यहाँ से समाप्त होता हुआ। एक ओवर के बाद टीम का टोटल है मैच 12, एक विकेट के नुकसान पर टीम यंगस्टर नारपोली। गुलशन तालियां बजानी है आपको। यस, चलिए तालियां बजा कर स्वागत किए सागर पाटिल का। बहुत लंबा बहुत बड़ा चश्मा, और उतनी बड़ी कमेंट्री करेंगे वो अभी।
गुलशन को गिफ्ट देंगे वो चश्मा अभी। यस सागर वेलकम, तालों के साथ उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले मेहमान नवाजी करेंगे, उसके बाद आप कॉम बॉक्स में आए। एक ओवर टीम का टोटल 12, 5 ओवर का मैच। गावदेवी गावठान विपक्ष टीम फाइट चलते हुए यहाँ पे यंगस्टर नारपोली के बीच में काफी बढ़िया मुकाबला। ओवर नंबर 2 लेके आएंगे मैदान में एक और गेंदबाज गावदेवी गावठान। भूषण, भूषण के हाथों पर ओवर नंबर 2। 1 ओवर 12। आकाश टकले, कमाल की ओवर, कंजूसी ओवर। भूषण, बिग स्ट्रोक, बिग हिट, दैट्स अ माइटी हिट, बेमिसाल टाइमिंग है, रतंगेज शॉट। 6 रनों के लिए वेलकम वेलकम। भूषण का स्वागत किया 6 रनों के साथ। क्या टाइमिंग है इनका, खोद के निकाला, बल्ले के पल्ले, मिडल ऑफ द बैट, सीधा फेंका मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। टीम का टोटल 18। स्टार्ट इज वेरी गुड। कल्पेश मस्कर, पावर बहुत है इनके अंदर, पावर है, जिगरा है, जुनून, जोश, सब कुछ है इनके अंदर। स्वीपर, कवर, डीप लॉन्ग ऑफ के बाहर 4 रन। 2 गेंद 10 रन जोड़े। आकाश ने 12 दिए थे 6 बॉल पे, इन्होंने 2 गेंद पे 10 दिए। अब बस करना होगा गेंदबाज को, रन कम देने चाहिए, लेकिन 10 का दम दिखाया कल्पेश मस्कर ने। और बड़े स्ट्रोक आएंगे क्योंकि अब ये फॉर्म में, जी हाँ फॉर्म में है। अब छोटी गेंद, इनको फुटबॉल दिख रही है। एक और छक्का, लंबा शॉट, रन मशीन कल्पेश मस्कर। एक और सिक्सर। 28, 3 बॉल 16 रन इस गेंदबाज ने दिए। आकाश टकले जाएंगे, उनको समझाएंगे आपकी गलतियां क्या है। अब क्या कर रहे हो इस ओवर में, शॉर्ट बॉल फेंक रहे हो आप, बल्लेबाज को पूरा टाइमिंग दे रहे हो, आपकी रफ्तार छोटी है, कई गलतियां हुई इस ओवर में। आकाश टकले बता रहे फील्डिंग परिवर्तन भी करेंगे। अब स्कोर बहुत आगे बढ़ता हुआ, स्कोरबोर्ड को हिलाया कल्पेश मस्कर ने। ये होता है, एक ओवर भले ही गेंदबाज के पक्ष में हो, लेकिन दूसरी ओवर बल्लेबाज के पक्ष में होती है। हर दिन दिवाली दशहरा नहीं होता क्रिकेट में। इस बार अंदर की बॉल को गुडलैंड स्पॉट पर पिक किया, लेंथ लाइन अच्छी रखी, हाइट फैक्टर छोटा किया, नजदीक से निकल गई बॉल, विकेट कीपर के हाथों पे 0 रन। आकाश टकले ने सही कान मंत्र दिया इनको। जरूरत है मोटिवेशन की किसी भी गेंदबाज के लिए कि कप्तान उसे मोटिवेट करे। फिर से वही लाइन रखी, पीछे रखा, नीचे रखा, लेवल अप में एक और डॉट बॉल। गेंदे जहां भी बाउंस हुई वहां पे बड़े स्ट्रोक आए, और जानते हैं कि इसे नीचे रखो ज्यादा से ज्यादा। आकाश ने यही कहा कि लेंथ छोटी रखो। अंतिम बॉल है इनका, 3 बड़े स्ट्रोक आए। गैप ढूंढी है, बिल्कुल छोटी सी दरार, उसमें से जड़ दिया 4। स्वीपर, कवर, कवर ड्राइव शॉट 4 रन। और इसी बीच 2 ओवर का खेल समाप्त हो गया। यंगस्टर नारपोली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 32 रन, 16 का रन रेट। 3 ओवर बची है अभी, 16 का रन रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन करण मडवी है तो कम भी होगा क्योंकि वो बैटिंग करेंगे दूसरे इनिंग में। बाएं हाथ के खिलाड़ी, इस साल काफी नाम कमाया करण मडवी। उम्र छोटी है लेकिन टैलेंट बहुत है उनके अंदर, कई सारे बाइक जीते। करण मडवी इसी फॉर्म में खेलेंगे तो 4 व्हीलर कार भी जीतेंगे जरूर। घाटकोपर नाइट रजनी में भी क्या परफॉर्मेंस किया, सन्नाटेदार छक्के मारे घाटकोपर नाइट रजनी। अलीबाग में तेल का धमाका मचाया, उसके बाद ठाणे, रायगढ़, हर जगह पे शो मैच में इनका बल्ला चलता है। यस तो आइए चलते 3 ओवर के लिए सुनेंगे हमारे खास मित्र द वॉइस ऑफ रायगढ़ सागर पाटिल। धन्यवाद प्रवीण टेंबे। जबरदस्त रंगतदार सामना पाहतोय आपण जेडब्ल्यू ट्रॉफी 2022। डब्ल्यूटीसीच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक घरबसल्या सामन्याचा आनंद घेतात आणि आमचे 40+ चे ओनर गौरी स्पोर्ट्स गावदेवी, सतीश मोदी गावदेवी गावठाणचे सुनील दादा मडवी
किशोरदादा मडवी आणि विजय शेठ खारकर सामन्याचा आनंद घेतात. त्यांचं सुद्धा मनाच्या अंतकरणापासून सहर्ष स्वागत. नतमस्तक त्या राजाला ज्यानं हा महाराष्ट्र निर्माण केला, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा. जे जासेगावला जन्माला आले आणि स्वतःसाठी काही न ठेवता सर्व काही प्रकल्पग्रस्तांसाठी वाटले, असे प्रकल्पग्रस्तांचे झुंजार नेते स्वर्गीय दिगवंता लोकनेते दिबा पाटील साहेबांना विनम्र अभिवादन करून 14/64 गणाचा अधिपती बाप्पा माझा गणपती याच्या चरणाशी नतमस्तक होऊन, स्वराज्य रायगडची राजधानी, त्यात पारगाव माझं गाव आहे, तुमच्या समोर समालोचन करतोय. रायगडचा बुलंद आवाज सागर पाटील माझं नाव आहे घेऊन जातो मैदानाच्या आतमध्ये. पुढचा चेंडू भरतो. या षटकातील अप्रतिम चेंडू, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. एका बाजूला यंगस्टर नारपोली या वर्षामध्ये भन्नाट फॉर्म मध्ये दिनेशचा संघ आणि तेवढाच ताकदीने नव्या उमेदीने नव्या जोशाने उतरलाय गावदेवी गावठाण. करण मडवीचा संघ, किशोर मडवींचा संघ उद्या मात्र कर्णधार आहेत. 40+ मास्टर मध्ये किशोर मडवी यांच्या नेतृत्वाने संघ खेळणार आहे. पहिला सामना आहे सिवर्धन संघाविरोधात. संघाची धावसंख्या धपकार लागतोय. स्कोअर झालाय 33. प्रवीण टेंबे ज्यांनी समालोचक म्हणून बाईक विन केली, अतिशय दर्जेदार, काय नशीब आहेत बघा. आणि आता मात्र तो महिमे चाललाय, परंतु डायरेक्ट आणि मात्र वारंवार चुक्या पाहायला मिळतात गावठाण संघाकडनं. आणि मला तर वाटतं चेंडू हा म्हणतात शेवटच्या क्षणाला थांबलाय. काय धावगती पाहायला मिळतो आहे. आणि पंचाने आमच्यापर्यंत निर्णय कळवायचा. तर जबरदस्त सामना चालू आहे. एका बाजूला गावदेवी गावठाण आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय पंच धावा किती या. धन्यवाद. टोटल 6 धावा मिळाल्यात. म्हणजे थोडीशी चुकी किती महाग पडतोय ती मात्र गावठाण संघाला. गोलंदाज आपण पाहतोय अंकुश टकले. पुन्हा एकदा आता मात्र सुंदर कामगिरी करतोय या स्पर्धेमध्ये. सुंदर सर्व खेळाडू सुंदर खेळ केलाय. हे साखळी मैदान आरजा स्पोर्ट्सचे या मैदानावर भरपूर स्पर्धा पाहायला मिळाली. मागच्या हप्त्यामध्ये आपण पाहिली स्पर्धा, त्यामध्ये आमचा 40+ संघ सुद्धा खेळला होता या मैदानावर. समाधान वास्कर गोल्ड चेनीचा मानकरी झाला होता. पण या मैदानावर या JWR ट्रॉफी मध्ये वर्ष 6वे असताना कोण मानकरी होतो आहे. टी शर्ट बघा किती ब्रँडेड आहेत आणि आमचे दिल्ली बघा जबरदस्त मेहनत. आणि इकडे डावखुरा गोलंदाजाला कोण विसरणार. अश्विन पाटिल काफी अच्छे फॉर्म में है इस साल में आ रहे हैं. आता मात्र और थ्रो वारंवार गलत्या होतात. वारंवार चुक्या होतात त्या मात्र मॅच आपण पाहतोय. गावदेवी गावठाण विपक्ष नारपोली असा सामना चालू आहे आणि ज्यांची नवनिर्वाचित सदस्य म्हणून निवड झाली. आणि पंच आमच्याकडे पाण्याची पूर्तता करायची आहे मैदानामध्ये. आकाश टकले. स्कोर झाला तर मात्र 42. आमचे रोशन सकपाल सर सुद्धा इथे समालोचकाच्या भूमिकेमध्ये आहेत आणि आमचे प्रवीण टेंबे हे सुद्धा आहेत. अतिशय जबरदस्त आवाज. जसे आमची एंट्री झाली जसा मात्र आवाज घुमला. आता बॉस फायटरची पण रायगड प्रीमियर लीग ची स्पर्धा अतिशय जोमात चालू आहे. 9 दिवस तब्बल स्पर्धा चालू आहे. पाणी द्यायचं आहे पण त्या पाणी पाहिजे फलंदाजांना. पाण्याची माग केलेली आहे. पाहूया. तर बघा आमचे मित्र स्वप्नील पाटील सुद्धा सामन्याचा आनंद घेतात. त्यांचं सुद्धा मनाच्या अंतकरणापासून सहर्ष स्वागत करतोय. आणि आमचे नाना अश्विन पाटील यांचे पप्पा सुनील नाना पाटील हे सुद्धा सामन्याचा आनंद घेतात. त्यांच्याकडनं सुद्धा स्पर्धेला शुभेच्छा आल्यात. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. आणि आमचे जबरदस्त पाठीचा कणा अजनबी संघाचा प्रतीक पाटील यांचं आमंत्रण आणि अश्विन पाटील मिथुन दापोलकर या सर्व JWR ट्रॉफी मध्ये या मित्रांचं आमंत्रण मी नाकारू शकत नाही. पत्रिका आली आमंत्रणाला जायला पाहिजे. काय प्रवीण टेंबे. काही लोक तर आमंत्रण पण बघत नाही. माझे डायरेक्ट मंदिरामध्ये पत्रिका आली. हालत कुठे आहे लग्न कुठे आहे डायरेक्ट बघतात. चला सोय झाली पाहिजे.
तर पाहूया किती धावांचा डोंगर जमावतात. स्कोर झाला तर मात्र धावफलकावर 42. किशोर मडवी थोडं क्षेत्ररक्षण लावतात. काय दर्जेदार खेळ आहे. अप्रतिम. करण मडवी यांचा संघ, आकाश टकले यांचा संघ, सुनील मडवी, किशोर मडवी, सचिन मडवी यांच्या गावातील हा दर्जेदार संघ गोलंदाज झाला आहे. सुनील टकले नाहीतर जोरदार प्रहार दिलाय. तडाखा चेंडू जातोय आवाक्याच्या बाहेर. A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार साधावा. ते मात्र चेंडू कुठले आहेत मला माहित नाही. आमच्या 40+ लीग मध्ये सिक्सरचे चेंडू आहेत. बॅटच्या पट्ट्यामध्ये आला का डायरेक्ट बाहेर. तर धावांचा पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. चेंडू पुन्हा एकदा मैदानामध्ये आलाय. 48 धावसंख्येवर खेळतोय. 13 चेंडू 40 धावे संख्येवर खेळतोय. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार केलाय. मिडविकेट क्षेत्राकडे ट्रॅव्हल झाला. सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय गावठाण संघाकडनं. सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण संघ खेळतोय आणि त्यांच्याशी दोनात करतोय तो मात्र यंगस्टार नारपोली. ज्या नारपोली संघामध्ये दिनेश सारखा गोलंदाज आहे. दिनेश सारखा गोलंदाज आहे. यावर्षी भन्नाट फॉर्म मध्ये हा नारपोली संघ. आणि ज्या नारपोली संघांना रायगड प्रीमियर लीग मध्ये मंगेश वाकडीकरच्या रायगड प्रीमियर लीग मध्ये उत्कृष्ट संघ म्हणून पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. WTC लाईव्हच्या माध्यमातून आपण आणि 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. धावफलकावर पुढचा चेंडू सुनील टकले. पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार. पुन्हा एकदा चेंडू जातो सीमारेषेचा गवसणी घालण्यासाठी आलाय हा दर्जेदार षटकार. धावसंख्या 6 ने वाढून 56. 15 चेंडू कल्पेश मस्कर 15 चेंडू मध्ये 47 धावसंख्येवर खेळतोय. आणि आता अश्विन पाटील तुमच्या माहितीसाठी सांगतोय, तुमचे सिव्हिल स्पोर्ट्स संघ जो खेळतोय तिथे वॉस फायटरच्या इथे नॉट आउट पारी खेळलाय संतोष म्हात्रे आणि मटकर साहेब. काय जबरदस्त भागीदारी. 118 धावांचा टार्गेट मोरिया 11 संघासोबत ठेवलाय. 40+. असं वाटत नाही की संतोष म्हात्रे 40+ आहे. अजून तरुणाला लाजवेल एवढी जबरदस्त फलंदाजी. काफी बखौल का बादशाह अभी मेरे सामने खड़े हैं मिथुन दापोलकर. बेहतरीन गेंदबाजी. पुढचा चेंडू या षटकात येईल. सुनील टकलेचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार केलाय आणि आता मात्र खेळ होतोय समाप्त. डीजे जगदीश दापोलकर आलेले आहेत. एक जबरदस्त यष्टीरक्षक. वय वर्ष 40 झाले पण तो चेंडू मात्र फेविकॉल सारखा हाताला चिपकतोय. आणि बॉस फायटरचा संघ काल सुपर 8 मध्ये गेलाय. आकाश टकले पण भरपूर खुश आहे कारण मेवण्यांचा संघ सुपर 8 मध्ये गेलाय. आणि नवनिर्वाचित सदस्य पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला भरपूर शुभेच्छा असतील स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर नवीन फलंदाज जयेंद्र पाटील. तर संघाची धावसंख्या दबकर लागतोय. आतापर्यंत स्कोर झालाय 56. 56. आता तुम्हाला चिमणी पोपट पाखरं काही दिसणार नाही. तो आवाज कायमचा बंद होणार कारण नॅचरल लेवल मध्ये कॉमेंट्री करण्यासाठी आपण अग्रेसर असतो. फक्त ऑफलाईन असेल तर पोपट उरतील, ऑनलाईनला पोपट उडणार नाही. अश्विन पाटील होईल 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 मॅच बघूया आपण. अतिशय रंगतदार अवस्था में आणि जिसका नाम मैंने लिया था वही प्रतीक पाटिल इस मैदान के अंदर आ चुके हैं. यानी कि आयोजन करता है जगदीश दापोलकर. A1 जोड़ी है. जगदीश दापोलकर जहां कहीं जाते हैं उन्हें प्रतीक पाटिल को लेके भी जाते ही नहीं, क्योंकि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है. तुमच्या विनंतीला मान देऊन मी इथपर्यंत आलोय. कारण आम्हाला आमंत्रण पत्रिका मिळाली, त्या पत्रिकेला आम्ही अनुसरून इथपर्यंत आलो. तिथे आपल्याच भावाची स्पर्धा चालू आहे आणि जे प्रेम आहे बस
आणि त्या प्रेमापोटी आणि तुमचं पण प्रेम आहे, मी नाकारू शकत नाही. JW ट्रॉफीला नेहमीच हजर असतं, फक्त रिवाल मात्रच्या हातात तुम्ही मायक्रोफोन दिला आम्हाला बोलवत नाही, ही मात्र दुर्दैवाची गोष्ट आहे. तर पाहूया पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. अप्रतिम कामगिरी पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा चेंडू आणि फलीचा होतोय संपर्क. धावसंख फलकावर धावा लागतात, त्या मात्र षटक चालू होतं. मात्र आतापर्यंत 5वा म्हणजे सामना 5 षटकांचा सामना असेल. दर्जेदार खेळ पाहायला मिळतोय. काय आयोजन करता अतिशय प्रत्येकावर बारकाईने नजर, कोण आला कोण गेलं कोण मान्यवर आलं सर्वांचं लक्ष केंद्रित आणि संघाची धावसंख्या धबकार लागतो. आतापर्यंत स्कोर झालाय 57. पुढचा चेंडू आता मात्र पुन्हा एकदा गुडनाट एक तमाशा एक चेंडूला उंची जास्त लांबी कमी आणि आता मात्र चेंडू गाठतोय सुमर्श वेद. हा आलाय पंचांचा इशारा. 7 धावेचा षटकार. 63 धावा. धावसंख्या 63 आणि नामचीन फलंदाज या वर्षामध्ये जबरदस्त इन्फॉर्म मध्ये असणारा डबल एची बॅट वापरणारा अश्विन पाटील आणि आमचे रोशन सकपाल साहेब आता मात्र जलपान मद्यपान वगैरे सर्व काही करून आलेत. पाहूया पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. रोशन सकपाल यांच्याकडे क्षमता आहे, शैली आहे, आगली वेगळी स्टाईल मध्ये ते समालोचन करतात. पण प्रवीण टेंबे आम्ही एवढी जवळजवळ 22 वर्ष समालोचन करतोय, आम्हाला कधी लकी ड्रॉ मध्ये बाईक नाही मिळाली. तुमचं काय नशीब आहेत, कमी वयामध्ये तुम्ही सेट झालात. आलात लेट पण झालात सेट. आणि तू कुठे मिळाली तुम्हाला बाईक? उसटणे येथे. मनापासून आपलं सरसे स्वागत. आमचं गुलशन भाई जबरदस्त गोलंदाज आहेत. पुढचा चेंडू बघा, व्हेरिएशन बदललं, चेंडूची गती बदलली, चेंडूचा वेग बदलला आणि आता मात्र षटक संपण्याचा इशारा आलाय पंचांचा. धावफलकावर धावा लागला, त्या मात्र 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 64 धावांचं आणि लाईनअप मध्ये यायचं आहे. एका लाईन मध्ये यायचं आहे, एका लाईन मध्ये जायचं आहे. ही 40+ ची शिस्त आणि शिस्तीचं उल्लंघन करू नये. डीसीपी अतिशय महत्वाचा आहे. आणि आता मला इथं 2 शब्द बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मनाच्यांतकनापासून आयोजकांचा आणि मी सर्व स्पर्धकांचा धन्यवाद मानतोय. काढतोय रे भाई अंदर. आले किती गेले किती उरून गेला भरारा. आले किती गेले किती उरून गेला भरारा. संपला नाही आणि संपणार नाही. वर्ष 6वे हा JW ट्रॉफीचा धमाकेदार दरारा. बंदी आहे, बंदी आहे, बंदी आहे, बंदी आहे, बंदी आहे. कारण तर मला पहिलंच सांगितलेलं आहे. 40+ चे माझे मित्र आहेत, प्रतीक आहे, जगदीश दापोलकर आहेत. मी तुमच्या प्रेमापोटी इथपर्यंत आलोय आणि हे प्रेम आहे, प्रेम पाहायला मिळाले. आणि आता माझा तुमच्या स्पर्धेतून मी रजा घेतो. काही चुकलं असेल तर माफ करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय क्रिकेट. आत्ताच आपण ज्यांना ऐकलं पारगावची मुलूक मैदानी तोप आणि या विभागाचे आन बान शान आमचे सागर पाटील यांचं स्वागत आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय. खूप चांगलं व्यक्तिमत्व आहे आणि समालोचन क्षेत्रामध्ये एक नामांकित समालोचक म्हणून ज्यांची ओळख आहे. या संपूर्ण रायगड ठाण्याला त्यांनी आपल्या आवाजानं अक्षरशः मंत्रमुग्ध करण्याची ताकद, प्रेरणा त्यांच्यामध्ये आहे. असे सागर पाटील यांचं आपण घ्या. 10 दिवस स्पर्धा चालू आहे 40+ ची. एकटा समालोचन म्हणून समालोचकाच्या भूमिकेमध्ये आहेत. यापेक्षा अजून काय पाहिजे. एवढी एनर्जी, परमेश्वराची कृपा आहे त्यांच्यावर आणि खूप मोठं योगदान. JW ट्रॉफीमध्ये सागर पाटील आपलं मनापासून धन्यवाद. चला तर मित्रांनो मैदानाकडे. सभी दर्शकों को फिर एक बार मेरा प्यार भरा नमस्कार. दोस्तों JW ट्रॉफी 2022 का ये बेहतरीन मुकाबला अंतिम दिन हम देख रहे हैं. अंतिम दिन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रॉफी के लिए कौन सी 4 टीमें दावेदार रहेगी, इसका इंतजार ढलते सूरज में हमें देखने को मिलेगा. इस वक्त गावदेवी गावठान और बनाम यंगस्टार नारपोली टीम
अंडर 20 की ये टीम है और हमारे इलाके की टीम है। शायद आने वाली वक्त में 30 दिसंबर को जिला परिषद सरपंच उप सरपंच डे नाइट टूर्नामेंट वहां पे देखने को मिलेगी। एक दिन और रात की टूर्नामेंट वहां पे देखने को मिलेगी और बहुत बड़ी टीम है। आज देखिएगा जिला परिषद सदस्य राजू दादा पाटिल, उनके साथ सरपंच दीपक पाटिल साहब, उप सरपंच साहब, उनके नाम से वो ट्रॉफी जानी जाएगी। उस ट्रॉफी के लिए भी हम इस पूरी टीम को और सभी खिलाड़ियों को वहां पे इनवाइट करना चाहेंगे। जीतने के लिए जरूरत है 30 गेंदों में 64 रनों की, यानी कि कम टारगेट है। वैसे देखा जाएगा तो इस मैदान के ऊपर ये टारगेट भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि इस मैदान में बहुत सारे रन बनते हैं। फिर एक बार सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और JWR ट्रॉफी के अंतिम पड़ाव पर आकर रुकी है यह आज का दिन। दोपहर के हम देख रहे हैं 2:35 हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों के बाद कुछ घंटों के बाद हमें रिजल्ट पता चलेगा इस ट्रॉफी का और फिर इस ट्रॉफी को हम अलविदा करेंगे और बचे तो अगली साल फिर एक बार इसी धमाके के साथ इसी मैदान के ऊपर इसी गांव ऑर्गेनाइज अजनबी कला क्रीड़ा सांस्कृतिक मित्र मंडल की ओर से फिर एक बार धमाकेदार शुरुआत होगी 2023 में। चलो दोस्तों, इस मुकाबले में अब बल्लेबाजी के लिए दो प्रारंभिक बल्लेबाज करण मडवी और दूसरी तरफ हम देखेंगे अंकुश टकले। करण मडवी, क्या कहना इस बल्लेबाज का, उसकी बल्लेबाजी उसकी पहचान है। रायगढ़, ठाना नहीं तो पूरे स्टेट में नहीं तो यहाँ पे दुबई जैसे बड़े बड़े इलाकों में उन्होंने अपने नाम का परचम ले रहा है वो बल्लेबाज इस वक्त करण मडवी। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक। सामने है गेंदबाज हम देखेंगे दिनेश पाटिल, इसे भी कम नहीं आंका जाएगा। ये भी बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाज है। एयरपोर्ट की तरफ से तैयार है। पहली गेंद आड़े पट्टे से खेलना चाहते थे, मिस टाइमिंग शॉट खेला, गुडले स्पॉट पर रफ्तार के साथ गेंद लैंड हुई और अनएक्सेप्टेड बाउंस मिला था इस गेंद को। सोचा नहीं था करण मडवी ने कि इतनी उछाल लेगी गेंद और गेंद गई थी विकेट कीपर की दस्तानों में। ये स्लोअर टाइप की इस गेंद को घुमा कर खेला है, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर इस गेंद को भेज दिया सीधी 4 रनों के लिए। दमदार शुरुआत करण मडवी सामने है और गेंदबाज हम दिनेश पाटिल को देखेंगे। नारपुली टीम के ये होनहार खिलाड़ी और 2021-22 में बिल्कुल क्रिकेट के टच में है ये खिलाड़ी। दूर वाली छोर से फिर एक बार राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। इनर इंच लगी थी मिड विकेट रीजन में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग मिड विकेट के रीजन में इस गेंद को फील्ड करे तब तक कि 1 रन बनाने का पर्याप्त मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास और इस 1 रन के साथ टीम का टोटल आगे मुंह हो चुका है। रन संख्या बन चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन। अंकुश टकले इस बार दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक में खेलेंगे। पीछा करना है 64 रनों का। अब 22 गेंदे 59 रनों की जरूरत है। रन बन चुके हैं 5 बगैर विकेट के नुकसान पर। गावदेवी गावटान यंग स्टार नारपोली के बीच में क्रिकेट की यह कड़ी जंग छिड़ी है मैदान के अंदर। बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन इस बार देखिएगा थर्ड मैन बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती हुई चीरती हुई गेंद जाएगी सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये और एक 4 रन। 4 रन बनेंगे। दिखेगा प्रतीक दादा और पूरी टीम कितनी, जगदीश दाभोलकर जी हो या पूरी उनकी यूनिट हो, काफी मेहनत है JWR ट्रॉफी के लिए। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हर जी हाँ, और एक खुशखबरी जरूर सुनाएंगे आपको इस गेंद के बाद। दुरवाली छोर से गेंदबाज फिर एक बार तैयार है। ये देखेगा आउटसाइड टॉप सम वाइट बॉल। तो पूरी ऑर्गेनाइज कमेटी है अजनबी कला क्रीड़ा सांस्कृतिक मित्र मंडल की ओर से दर्शकों के लिए खुशखबरी है। अगर आप आईवा कैश पकड़ते हैं तो 200 रुपए का इनाम मिल सकता है आपको। देखिएगा पूरे दिन में जो 500 8 घंटा ड्यूटी करके 500 रुपए कमा सकते हैं हम, जैसे प्रवीण ने हमें बताया था, ये कैच पकड़ो 200 रुपए का इनाम। जी हाँ दर्शक, हर कोई दर्शकों को, कोई भी दर्शक हो तो आपको मिलेंगे 200 रुपए का इनाम आईवा कैश के लिए। ये बहुत बड़ी इनामी राशि यहां पे देखने को मिली। टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं 10।
ये नो बॉल है। ये नो गेंद है और नो गन के साथ फिर एक बार रनों की रफ्तार में बढ़ोतरी हुई। 12 रन बन चुके हैं। लोअर फुल टॉस गेंद थी। करण ने इस गेंद को खेल दिया था मिड विकेट के रीजन में। वहां पे खिलाड़ी तैनात है, कोई गलती नहीं करेंगे, मात्र एक रन नहीं रोक पाएंगे। एक रन से बढ़ता हुआ टोटल 13 रन बन चुके हैं ऑन बोर्ड। यहाँ पे दोनों विकेटें अभी तक मौजूद है, यानी कि करण मडवी जैसे धाकड़ बल्लेबाज मैदान के अंदर है तब तक गावदेवी गावठान टीम के लिए फिक्र की बात नहीं है। जानते हैं इसमें वो बल्लेबाज एक में ऐसे बल्लेबाज है जो किसी भी मोमेंट से मुकाबले को टर्न कर सकते हैं। अब गेंदें बची है 25। जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत है। ब्लॉक होल में डाली थी, क्या तेज तर्रार गेंदबाजी है। रनआउट का खतरा मंडरा रहा था लेकिन नहीं, यहां पे एक रन बनेगी और इसी के साथ पहली पावर प्ले की ओवर की समाप्ति हुई। एक ओवर की समाप्ति के बाद बगैर विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल बढ़ता हुआ 14 रन बन चुके हैं। अब गेंदें हैं इस वक्त 24 और 50 रनों की दरकार है। 50 रनों का फासला तय करना है 24 गेंदों के ऊपर। क्या जबरदस्त क्रिकेट, दोनों टीम इस साल बेहतरीन टीम। और जैसे कि सागर पाटिल ने आपको बताया, जो कि रायगढ़ प्रीमियर लीग के प्लेटफॉर्म पर बेस्ट टीम ऑफ दिस ईयर 2021-22 के लिए एक अच्छी टीम, बेहतरीन टीम के अवार्ड से नवाजा गया था इस टीम को, जिसका नाम है यंग स्टार नारपुली। और अंडर 20 के सभी खिलाड़ी, इसमें हमारे पुराने कोई खिलाड़ी नहीं दिखेंगे। कैप्टन वासु नहीं है यहाँ पे, प्रीतम मस्कर अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हैं, नरेंद्र म्हात्रे आप जानते हैं नारपुली टीम की रन मशीन है, लेकिन इस टीम में बिल्कुल नए यंग स्टार खिलाड़ी। नए गेंदबाज नीतीश पाटिल गेंदबाजी करेंगे दूसरे नंबर की गेंदबाजी के लिए। ओला विलेज एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए तैयार। हियर इज फर्स्ट वन, पहली गेंद, बढ़िया स्ट्रोक खेला अलोंग द कारपेट, गैप ढूंढी है बल्लेबाज ने और ये गेंद बिल्कुल बिल्कुल सही गैप ढूंढी थी बल्लेबाज ने। रिजल्ट आया 4 रनों का। अच्छा मौका था बल्लेबाज के पास, इस गेंद को मोड़ दिया था वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 4 रन मिलेंगे। 4 रनों के साथ आपने देखा रनों में बढ़ोतरी हुई, 18 रन बन चुके हैं। विकेट अभी तक दोनों मैदान के अंदर है, जैसे कि करण मडवी और अंकुश टकले, ये दो बल्लेबाज। इस बार मिस टाइमिंग शॉट खेला है, खिलाड़ी गेंद तक पहुंचेंगे। ओ ये कैच, इस तरह से कैच छूटी या मुझे लगा कि हाथ से उन्होंने छोड़ दी, यकीन नहीं हो रहा है। एक बेहतरीन बल्लेबाज है अंकुश टकले भी, इसे भी कम नहीं आंका जाएगा। जीवन दान मिला क्रूशियल मोमेंट पर। अब एक तो रन कम बना है बल्लेबाजी के तौर पर, तो आपको विकेटें लेनी जरूरी होगी यंगस्टार नारपुली टीम के लिए। गेंदबाज अच्छा प्रयास कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट होना चाहिए फील्डिंग डिपार्टमेंट का, वो सपोर्ट थोड़ा सा कम यहां पे दिखाई दिया। इस दौरान मिली 1 रन और 1 रन से टोटल बड़ी रन गए 19 रनों के ऊपर। करण मडवी इस बार स्ट्राइक में खेलेंगे। मिस टाइमिंग, यहाँ पे बल्ले के रडार में गेंद नहीं आई थी। और ये देखिएगा सिली मैदान में जो खिलाड़ी तैनात थे, जब तक कि थ्रो करे 1 रन बनाने का मौका तो जरूर था। और एक रन से आगे जाने की कोशिश गावदेवी गावठान टीम के बल्लेबाज कर रहे हैं और अपने आप के ऊपर भरोसा है दोनों बल्लेबाजों को। एक तरफ अंकुश टकले है तो दूसरी तरफ करण मडवी है। जानते हैं जब तक रुकेंगे तो और भी लड़ेंगे। ये देखिएगा दूसरी बार उसी क्षेत्र में इस गेंद को खेल दिया, उसी क्षेत्र में बिल्कुल कॉपी शॉट खेला है बल्लेबाज ने। 4 रन। चौबीस रन बन चुके हैं। जीतने के लिए अभी भी 40 रनों की जरूरत है। स्कोरर वाजे गांव से बिलोंग करते हैं प्रेम पाटिल। 4 दिनों में काफी बेहतरीन स्कोरिंग उनके द्वारा यहाँ पे देखने को मिली है सभी दर्शकों को। ये देखिएगा कारपेट शॉट खेला, जब तक कि फील्डर के हाथ में जा पहुंचे, फिर एक बार 1 रन बनी। JWR ट्रॉफी दोस्तों, द मार्क ऑफ ट्रस्ट, ये बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिली है। पिछले कई सालों से 5वां साल है दोस्तों, और 5वें साल में इस ट्रॉफी को बेहतरीन तरीके से सजाया है अजनबी कला क्रीड़ा सांस्कृतिक मित्र मंडल ओले ने, तो ये बड़ी बात है।
और इस बार हवा में खेला लेकिन वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बिल्कुल गैप शॉट खेला है। बल्लेबाज करण मडवी के बल्ले से यह चव्वा आया और इस चव्वे के साथ फिर एक बार जीत के नजदीक जाती हुई गावदेवी गावठान टीम का टोटल है 29 रन और जीतने के लिए अब 18 गेंदे और 35 रनों की जरूरत है। क्या जबरदस्त मुकाबला, 64 रनों का पीछा करना था 5 ओवरों में, ऐसे में अब रन बने हैं यहां पे 29 रन, यानी कि अब जरूरत है 18 गेंदों के ऊपर 35 रन। कहा जाता है लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इस वक्त कोशिश जारी रखनी चाहिए, आपके दिल में वो आग होना चाहिए। मिथुन दापोलकर जी, आप जहां भी हो फोन उठाइएगा। प्रतीक दादा आपको कॉल कर रहा है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आप जहां भी हो, हमारी आवाज आप तक आ रही है तो आप फोन उठाइएगा। तो 18 गेंदों के ऊपर 35 रनों की जरूरत। बात हो रही थी कि आपके आंखों में जीत का सपना होना चाहिए, दिल में वो जुनून होना चाहिए, आग होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, कुछ भी मुमकिन है यहां पे। अगर आप कुछ करना चाहो, दिल से करना चाहो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू आर बिजी, बट एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर लेजी। आप अगर दिल से कुछ चाहो तो आप कुछ भी मुमकिन कर सकते हो, लेकिन इस दौरान 1 रन बनेगी और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है 30 रन, 30 रन 30। यंगस्टार नारपोली और गावदेवी गावठान के बीच में यह मुकाबला है। आज का अंतिम दिन, मैन ऑफ द सीरीज के लिए हम स्पोर्ट्स साइकिल देखेंगे दोस्तों। कैश प्राइज है, सरप्राइज प्राइज रहेगा यहाँ पे, मुझे बताया गया था शायद साइकिल है, तो जी हाँ जरूर मैन ऑफ द सीरीज के लिए बड़ी इनामी राशि भी दी जाएगी आपको और एक बैट, खूबसूरत बैट भी दी जाएगी संस्कार स्पोर्ट की तरफ से, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूर वाली छोर से फिर एक बार गेंदबाज तैयार है, ये ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद हल्के हाथों से इस गेंद को खिलाता ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खड़े खिलाड़ी जब तक कि थ्रो करे इत्मीनान के साथ 1 रन मुकम्मल की दोनों बल्लेबाजों ने। उस 1 रन के साथ धीमी गति से जीत की तरफ बढ़ती हुई गावदेवी गावठान टीम, क्योंकि 16 गेंदें अब जरूरत है 33 रनों की। जीत की तरफ नहीं कहूंगा क्योंकि अभी भी मुकाबला बैलेंस है, दोनों तरफ पलड़ा अगर देखा जाए तो समांतर है। ना जीती है यहाँ पे गावदेवी गावठान टीम, ना जीती यंगस्टार नारपोली टीम। मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी और वही कोशिश एक तरफ से कर रहे गेंदबाजी के तौर पर, लेकिन जब तक ये साझेदारी बनती रहेगी तब तक उम्मीदें बरकरार रहेगी गावदेवी गावठान टीम की। 1 रन और इजाफा हुआ, एक रन जुटा रहे बल्लेबाजी के तौर पर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। एक अच्छी साझेदारी हम देख रहे करण मडवी और अंकुश टकले के बीच में। चव्वे जरूर लगे, छक्का उनके बल्ले से अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन इस मैदान की खासियत है छक्का नहीं भी मिले तो आपको चव्वों की कमी नहीं पड़ेगी। चव्वे मिले हैं दोनों बल्लेबाज को, अच्छी साझेदारी बन रही है गावदेवी गावठान टीम के लिए। कारपेट शॉट, लिमिट ऑफ के खिलाड़ी वहां पे खड़े थे और बेहतरीन फील्डिंग भी वहां पे देखने को मिली। नारपोली टीम भी बहुत यहां पे कोशिश कर रही है, बहुत दिलो जान से प्रयास कर रही है जीत के लिए। गेंदबाज देखिएगा, काफी बढ़िया गेंदबाजी इस बार हवा में खेल दिया, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है और ये कोशिश तो अच्छी की थी, विकेट बहुत बड़ी थी तो आपकी कोशिश अच्छी नहीं बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि सामने बल्लेबाज था करण मडवी। अगर इस विकेट को लेने में आपको कामयाबी मिलती थी तो मानो आधा मुकाम आपने तय कर लिया होता। और टीम का टोटल 6 से बढ़ता हुआ 38 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अब गेंदें बची है 13 और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत। 26 रन बिटवीन 13 बॉल टू विन। ये बढ़िया स्ट्रोक उसी रीजन में खेला है। 1 बाउंड जब तक फील्डर के हाथ में पहुंचे तब तक 1 रन बनी। इसी 1 रन के साथ ओवर की हुई समाप्ति, ड्रिंक ब्रेक हो चुका है, तो ओवर की समाप्ति के बाद अब 12 गेंदों के ऊपर जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। टीम का टोटल यहां पे 39 रन बन चुका है, 39। अब 12 गेंदों के ऊपर 25 रन, यानी कि 12.50 की औसत से प्रति ओवर रन संख्या बनानी पड़ेगी। लेकिन ये तो बिल्कुल आसान सा काम है क्योंकि दोनों बल्लेबाज अभी तक मैदान में है। बैटिंग लाइन अगर गावदेवी गावठान की देखी जाए तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इस
आसान काम को मुश्किल बनाना होगा गेंदबाजों को। गेंदबाज ऐसे दो गेंदबाज ताकतवर गेंदबाजी करते हुए देखने चाहिए नारपोली टीम की तरफ से, तब जाकर इस मुकाबले को बचा पाएगी यंगस्टार नारपोली टीम। बारह गेंदे अब जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल है। अंकुश टकले और करण मडवी जैसे धाकड़ बल्लेबाज गांव देवी टीम के मैदान में हैं। 12 गेंदे, टीम को जरूरत है 25 रनों की। 12.50 के औसत प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट यहां पे बचा है, तो इस रन रेट को पूरा करना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा। इस 25 रनों को बचाना होगा गेंदबाजी करते हुए यंग स्टार नारपोली टीम को। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, पूरे व्हाइट यूनिफॉर्म में यहां पे नारपोली टीम को हमें दिखाई देगी और यहां पे दिखेगा स्काई ब्लू और ब्लैक टॉप और बॉटम के साथ गांवदेवी गांवठान टीम। व्हाइट बॉल से अतिरिक्त एक रन संख्या बनेगी। टीम का टोटल 1 से बढ़ता हुआ रन संख्या बन चुकी है स्कोर कार्ड के ऊपर 40 रन 40। अब 12 गेंदे 24 रन, गलतियां नहीं, एक तो रन कम बचाने हैं। ऐसे में आप व्हाइट गेंदे डालोगे तो फिर बैकफुट पर जाएगी नारपोली टीम। अच्छी कोशिश करनी चाहिए। गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे कल्पेश मस्कर। अच्छी कोशिश करण मडवी की और ये देखिएगा ये बेहतरीन छक्का आया। लंबे छक्के लेकिन दमखम है इस बल्लेबाज में। 6 रन आए और 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है 46 रन। अब 11 अंतिम गेंदे और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त करण मडवी ऑन स्ट्राइक, बाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार उड़ाया, फिर एक बार उड़ाया है। खिलाड़ी गेंद तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा लेकिन दर्शक बन के रहेगा। लगातार के 2 गेंदों के ऊपर बड़े माइटी हिट लगाकर अपने टीम को जीत के नजदीक लाने की कोशिश करण मडवी की और एक मैक्सिमम ब्यूटीफुल 6 रन। टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो 52 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 10 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। जीत करण मडवी की बात करें तो 12 गेंदों के ऊपर 31 रनों की जरूरत है। बहुत गेंदें गुम हुई है। 10 गेंदें बची है और 12 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। अंतिम 10 गेंदें और 12 रनों की जरूरत। बात कर रहे थे गेंदों की, बहुत ज्यादा गेंदें गुम हो चुकी है। जैसे कि हमारे प्रवीण ने बताया कि लगभग 150 से ऊपर गेंदें यहां पे गुम हो चुकी है। ये रिकॉर्ड हो सकता है टेनिस क्रिकेट में, क्योंकि जब छक्का लगता है तो गेंद बिल्कुल गायब सी हो जाती है। एक 177 छक्के लगे हैं अभी तक पूरे 4 दिन में। समझो कितनी गेंदें गई होगी, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। ऑर्गेनाइजर बिल्कुल मजबूत है और JWR ट्रॉफी है दोस्तों, एक बड़ा नाम, एक बड़ी कंपनी जो अपने नाम को बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश हरदम करती है। लेकिन ये आउटसाइड ऑप्शन व्हाइट बॉल के साथ एक अतिरिक्त और रन मिलेगी और इस अतिरिक्त रन संख्या से टोटल में बढ़ोतरी हुई 53 रन, 53 रन ऑन बोर्ड। गांवदेवी गांवठान यंग स्टार नारपोली के बीच में ये मुकाबला है दोस्तों। बिल्कुल यंग स्टार खिलाड़ी है लेकिन अपने गांव का नाम इस टेनिस क्रिकेट में हरदम रोशन करने की उम्मीद के साथ हरदम आते हैं। ये देखिएगा अच्छी गेंद डाली थी। वेरिएशन है इस गेंद की बात, टप्पे के साथ नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करे तो बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी इनकी हरदम देखने को मिलती है जिसका नाम है कल्पेश मस्कर। बल्लेबाजी भी देखी जाए तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। 2 नंबर की जर्सी पहने हुए ये गेंदबाज है यंगस्टार नारपोली के। ये फाइन खेला, इस बार पीछे गए थे, विकेटों के पीछे गए थे और इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। 4 रन, 57 रन बन चुके हैं। 64 रनों का पीछा करना था, 57 रन ऑन बोर्ड। अब गेंदें बची है 8, जीतने के लिए महज 7 रनों की जरूरत।
हल्के हाथों से, ये अच्छे खिलाड़ी की पहचान है दोस्तों। ये देखिएगा दूसरी रन, ओ तूतू मैं हुई थी जरूर। इसी तूतू मैं से लखनऊ के नवाब की गाड़ी छूटी थी दोस्तों, पहले तू पहले मैं, लेकिन इस बार गाड़ी छूटने से बची मैं कहूंगा। बल्लेबाजी करने वाली गावदेवी गावठान के बल्लेबाजों की, शायद थ्रो डायरेक्ट हिट हो जाता तो रनआउट के रूप में विकेट खोनी पड़ती थी। नॉट आउट इनिंग दोनों बल्लेबाज अंजाम दे रहे। इस बार हवा में गेंद है और ये कोशिश अच्छी, करण मडवी को वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन जाते जाते अपने टीम के लिए बेहतरीन पारी को अंजाम दिया है उन्होंने। 16 गेंदों के ऊपर 37 रनों की इनिंग को अंजाम दिया है, तो तालियां उनके लिए जरूर बजेगी। 37 रन बिटवीन 16 बॉल, क्या बेहतरीन इनिंग करण मडवी बल्लेबाज ने यहां पे अपने टीम के लिए जुटाए है। अब गेंदें बची है मात्र 6 और जीतने के लिए जरूरत है 5 रनों की। नए बल्लेबाज सुनील टकले को इनायत नंबर 3 पर हम देखेंगे। 5 रन बचाने होंगे। अगर ये गेंदबाज, अंतिम गेंदबाज 5 रन बनाने में कामयाब होता है तो जब जब JWR ट्रॉफी होगी तब इस गेंदबाज का इतिहास दोहराया जाएगा। क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अल्फाजों से इस मोमेंट को दर्ज किया जाएगा। दीपेश पाटिल, मात्र रनों की जरूरत है 5। ऐसे बहुत बार हुआ है, लेकिन अब जरूरत है, वक्त होता है, एक एक वक्त हीरो बनने का होता है। दीपेश पाटिल को बचाना है मात्र 5 रन 6 गेंदों के ऊपर। क्या ये मुमकिन होगा दीपेश पाटिल द्वारा? सामने है बल्लेबाज यहां पे अंकुश टकले, प्रारंभिक बल्लेबाज। अभी अभी हमने विकेट देखी थी करण मडवी की, बड़ा शॉट खेलने के लालच में उन्होंने अपनी कैच दे बैठी थी मिड विकेट के रीजन में और विकेट खोई थी। शॉर्ट गेंद, ये देखिएगा कभी कभी क्या होता है, कम रनों के लिए अपना नेचुरल गेम छोड़ देती है टीम का प्लेयर्स, और वो कभी कभी महंगा साबित होता है। जो अब नेचुरल खेल है, अगर इस तरह से मतलब 1-2 रन बनाने की कोशिश में कभी कभी डॉट गेंदें निकल जाती है और फिर प्रेशराइज होना पड़ता है। 5 गेंदें 4 रन, चलिएगा। किसी खिलाड़ी की सोच रहती है और कॉन्फिडेंस भी रहता है, कभी कभी एक गेंद के ऊपर मुकाबला समाप्ति हो जाता है। हल्के हाथों से इस गेंद को खिलाता है, 1 रन आसानी के साथ। एक रन से बिल्कुल जीत के नजदीक। 4 अंतिम गेंदें बची है, 3 रनों की जरूरत है बल्लेबाजी करने वाली गावदेवी गावठान टीम को। फिर एक बार हल्के हाथों से, एक ही रन बनेगी। जानते हैं गावदेवी गावठान टीम के बल्लेबाज, ज्यादा बड़ा हिट खेलने की जरूरत नहीं है। ऐसे मोमेंट में कभी कभी बड़े हिट खेलने के लालच में विकेट खो जाती है और फिर प्रेशर आ जाता है, और वही काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है गावदेवी गावठान टीम की तरफ से। 3 अंतिम गेंदें बची है और जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपको सुपर हो और हिट विकेट नहीं है, आपको बनाने ही पड़ेंगे 3 गेंदों के ऊपर 2 रन। हल्के हाथों से फिर एक बार खेला, ये मुकाबला टाई हो चुका है बिल्कुल। अंतिम गेंदें बची है 2 और जीतने के लिए रन चाहिए 1। 2 गेंदें 1 रन। वाडेगर, टीम वाडेगर के कैप्टन अब टॉस बॉक्स में रेडी रहिएगा। 2 अंतिम गेंदें बची है और 1 रन। ये एक गेंद अगर डॉट निकलती है ना प्रवीण, तो मुकाबले में मजा आएगा। नहीं ऐसा, ओ यहां पे क्या छुटी, शायद ऐसे हो सकता था। अंतिम एक गेंद के ऊपर 1 रन बन सकती थी। ये देखिएगा जो कि अंकुश टकले यहां पे बता रहे कि क्या कर रहे थे भाई, प्रेशर आ रहा था। फिर अंतिम एक गेंद के ऊपर जब 1 रन बनती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, लेकिन अच्छी कोशिश थी। ये कैच अगर होती तो मजा आता था, लेकिन नहीं। जीत चुकी है गावदेवी गावठान टीम। बधाई हो गावदेवी गावठान टीम, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मुकाबले के लिए। और मैन ऑफ द मैच इज गोज टू मिस्टर करण मडवी। गिव मी अ बिग हैंड करण मडवी के लिए। 16 गेंदों के ऊपर 37 रनों की इनिंग को अंजाम दिया था करण मडवी ने। वाकई तारीफ काबिल बल्लेबाजी। बुलाना चाहूंगा, आई कॉल मिस्टर करण मडवी, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफीज।
शेक हैंड करिएगा गावदेवी गावठाण टीम, शेक हैंड करिएगा पहले। नारपोली टीम हमने देखी एक तरफ और दूसरी तरफ गावदेवी गावठाण के बीच में क्या मुकाबला हुआ था। अंतिम 2 गेंदों के ऊपर 1 रन की जरूरत थी, लेकिन ऐसे में कैच छूटी थी। शायद अच्छी कोशिश थी नारपोली टीम की। यंगस्टार नारपोली टीम है, गावदेवी गावठाण के साथ इस मुकाबले को खेला गया था और शायद इस मुकाबले को जीता है गावदेवी गावठाण टीम ने।